समाजवादी पार्टी से विधायक संग्राम सिंह यादव हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं। आजमगढ़ में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ से वो विधायक भी हैं। सर, आजमगढ़ की क्या स्थिति लग रही है? आप लोग तो काफ़ी दिनों से मेहनत कर रहे हैं। आजमगढ़ में जो स्थितियां दिख रही हैं, और मैं क्या कहूं, मैंने 77 को नहीं देखा था। मुझसे पूर्वज पूछ रहे हैं, पुरखे लोग पूछते हैं कि तुम उस चुनाव में अभी कल ही लोग पूछे थे, तो मैं कहा मैं नहीं देखा था। कह रहे थे उससे ज़्यादा आज नौजवानों में गुस्सा है। किसान मायूस है, अपने बच्चे को तक सहेज रहा है, बहू को सहेज रहा है कि हमें पहले मतदान कर देना है। और गांव-गांव एकत्रित हो रहे हैं और सब मिलजुल करके सद्य नेताजी और माननीय अखिलेश यादव जी ने राहुल जी के साथ जो इंडिया गठबंधन बनाया है। आप तो जानते हैं, शुरुआत में हम लोग तो आपके साथ मिलते ही रहते थे लखनऊ में। कभी सोचे भी नहीं थे कि इंडिया गठबंधन इतनी तेजी के साथ, और खासकर जब उसके साथ पीडीए जुड़ा, तो उत्तर प्रदेश के नौजवानों का स्वाभिमान जग गया। उत्तर प्रदेश का नौजवान जो लगातार, कोई सरकारें अपने नौजवानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करती होंगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया। ये मामूली बात है, पुलिस भर्ती में आपने पेपर लीक किया, आप कहते कार्रवाई कर दिया। साधारण कार्रवाई पे आप बुलडोजर चलाती हैं। और जो 50 लाख नौजवानों के सपनों का कत्ल करे, लूट करे, सरकार की देश और दुनिया में छवि खराब करे, आखिर उसको ऐसी कार्रवाई किए होते कि दुनिया में एक नज़ीर बनती। तो एक तरह से नौजवान किसान बहुत ठगा महसूस कर रहे हैं। एक मैं आपसे बताऊं, एक बड़े बदलाव की तैयारी है, वो कोई लीडर नहीं बता पाएगा। अखिलेश जी कल आए थे, अब सोच ही नहीं पा रहे थे हम लोग इतना, कौन कहाँ से चढ़ जा रहा है, कौन क्या चढ़ रहा है। मैंने कप्तान साहब से कहा है कि थोड़ा आप भी तो ध्यान दें, पिलर्स वगैरह जहाँ हैं हम लोग तो दे ही रहे हैं जितना दे पा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी तादाद में आज लोग निकल चुके हैं, बड़ा बदलाव होगा। पिछली बार क्या कमियां रह गई थी कि जो धर्मेंद्र जी यहाँ से चुनाव नहीं जीत पाए? क्योंकि सवाल यही उठता है कि धर्मेंद्र यादव को पिछली बार निरहू ने हराया और कुछ कमियां रह गई थी क्या? कोई संगठन के अंदर कोई दिक्कत थी किसी तरह की? वही तीर वही बाण, समय होत बलवान। एक समय था गांव-गांव में छोटे छोटे बच्चे किसी बड़े नेता का नाम लेते थे। आज वही वक्त है, वही चुनाव है। लोग उनके बारे में कैसे शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं। मैं अपने देश में, अपने इतने दिन, मेरा 4 चुनाव में निर्वाचित हो चुका हूँ, विश्वविद्यालय से लेके गांव तक का। मैंने कभी नेता के प्रति और खासकर प्रधानमंत्री के प्रति इतने अपमानजनक शब्दों का प्रयोग होते जनमानस के अंदर नहीं देखा था। जितने कटु वचन यहाँ की माताएं, यहाँ का नौजवान, बुजुर्ग, और खासकर कोरोना की बात, तो अगर मीडिया उनके साथ नहीं होती तो देश में वो प्रचार लायक नहीं होते। आज नौजवान मीडिया पे भी बहुत गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। और वाकई गुस्सा, आपका इलेक्टोरल बॉन्ड, आप सुप्रीम कोर्ट, आप सरेआम क्या देश को सफाई देंगे? आखिर आपकी क्या मजबूरी है कि दवा वाली कंपनी से भी आप रुपया लेंगे? तो इसका मतलब कहीं न कहीं लोगों की सेहत के साथ समझौता किया जा रहा। तो ये देश में शायद कोई लीडर हो ऐसा कि जो देश की सेहत के साथ भी समझौता कर रहा हो। बेरोजगार तो देश को बना ही रहा है। देश की जो मूल भावना है कि हम सब मिल करके रहेंगे। हिंदू मुसलमान भारत की आत्मा हैं, आज़ादी के दीवाने हैं, तराने गाए थे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो कोई मुसलमान माँ की कोख से पैदा हुआ ही तो नौजवान गाया था, गीत लिखे थे, इनकलाब जिंदाबाद। तो आज पढ़ा लिखा समाज है, जब वो देख रहा है सर्च करके कि आखिर ये तराने गाए कौन, खोजे कौन। और मैं आपसे कहूँ, अगर अगर अंदर से आपके मन में प्रेम ना हो देश के प्रति, तो सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा आप नहीं लिख सकते हो। निरहू को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ पर? क्योंकि वो तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। पीडीए जिसकी अभी आपने जिक्र किया, वो कह रहे हैं कि परिवारवादी डकैत अलायंस है, ये खुले मंचों से कहा जा रहा है। और वो कह रहे हैं, आजमगढ़ की जनता जानती है कि उनके कई बयान इस तरह के देखे होंगे कि असली यादव, नकली यादव, ये सब तरह की बातें हुई हैं। जहाँ तक सवाल इस देश में बड़े बदलाव का है, हमारे सामने वो कुंठित नौजवान दिख रहा है जो परीक्षा केंद्रों पे परीक्षा देने गया था, मायूस होकर घर लौट रहा। हमारे सामने वो महिलाएं दिख रही हैं, वो बच्चे दिख रहे हैं 40-45 साल में, जिनका हार्ट अटैक से मौतें हो रही हैं।
माताएं जिनके घुटने उनके जाम हो जा रहे हैं, जिनका आप नाम लेते हैं, हमने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी का बड़कपन है कि ऐसे लोगों को मंच दिए, पहचान दिए, और जब वो थोड़ी मोड़ी पहचान अधगल गगरी छलकत जाए और तुम्हारी जो है, वो कोई शायर ने कहा था कि तुम्हारी ऐठन बता रही है, तुम्हारी दौलत नई नई है। उनका लहजा बता रहा है। हाँ, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तुम्हारा लहजा बता रहा है, तेरी दौलत नई नई है। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर मैं कोई टिप्पणी करूं तो लोग मेरे पे भी शंका करेंगे, उसी विश्वविद्यालय में पढ़े हो जहां हरबंस राय बच्चन प्रोफेसर थे, क्या उसी विद्यालय से पढ़े हो, वहाँ यूनिवर्सिटी से जहाँ प्रोफेसर संगमलाल पांडे थे, फिर आप गोरखपुरी थे, उस शहर में रहे हो जहाँ महापंडित राहुल संकीर्त्यान, अरे जहाँ महापंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रहे हो, जहाँ महादेवी वर्मा रही हो, जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद की कुर्बानियों का शहर हो, जहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में बैठ कर के इस देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व इलाहाबाद विश्वविद्यालय और इलाहाबाद के लोगों ने किया हो। तो ऐसे लोग एक्सीडेंटल लोग हैं। कभी कभी बीजेपी अपमानित करने के लिए ऐसे लोगों के मुंह से कुछ कहलाती है और अफसोस होता है। मैं तो कल बड़े मीडिया समूह के लोगों के सामने कहा कि आप कैसे बच पाओगे, अब आप भी तो सोचो कि आपकी संस्था के बारे में लोग सोच क्या रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो हम क्या बताएं, एक बहुत बड़े बदलाव है। बार बार उसी बात को कोट किया जाता है। पिछला तो ये भी तो बताओ 10 हैं, 10 विधायक हैं शहर से, आजमगढ़ से। ये भी तो बताओ कि जब मोदी लहर आई थी तो 9 थे विचारधारा के, एक हमारे ही घर से जा कर के थोड़े वोट हो गया था। तो ये नहीं बताते। इतिहास तो हमारा ऐसा है कि कहीं मोदी आए ही नहीं। हम गए थे देश और देश के बाहर, एक बार माननीय अखिलेश जी भेजे थे, तो कह रहे थे यार ये आजमगढ़ के लोग किस मिट्टी के बने हैं। दुनिया जान गई है, दुनिया नहीं जान पाई उसको जिसको लोग आज जान रहे हैं। ये कैसे इतनी पहले से जानते थे कि कभी भी आजमगढ़ में उनको कोई जगह ही नहीं दिए। तो मैंने कहा वो पूर्वजों की थाती है और हम सब बापू के उस बात को मानने वाले लोग हैं कि बापू ने बड़ा विश्वास दिलाया था कि हम सब मिल के रहेंगे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिल करके जो हमारी दीवानगी है देश के प्रति, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कहा था, सबका साथ सबके विकास की बात करते हो। देश की एक बड़ी आबादी जिसने आज़ादी के तराने गाए हों, जिसके आज़ादी की लड़ाई में बढ़ चढ़ करके अब्दुल हमीद का इतिहास हो, ब्रिगेडियर उस्मान का इतिहास हो, अशफाक की फांसी पे चूम लिया फांसी के फंदे, तो इनसे तो पूछो कि आज़ादी के एक आध दीवानों का नाम तो बता दो। नहीं, आप लोगों पे आरोप तो ये लगाते हैं कि पहले तमंचे बनते थे, कट्टे बनते थे यहाँ पे, अब संगीत का विश्वविद्यालय बन रहा है। 15 महीने में हमने जो कर दिया समाजवादी पार्टी नहीं कर पाई है। लंबे समय से यहाँ पे उनके विधायक सांसद हैं, तो इस तरह के भी तो आरोप लगाए जा रहे हैं आप लोगों को। वो जो आरोप लगाते थे उन्होंने कभी भी आपसे नहीं कहा होगा कि ये सरकार को जातिवादी बताते हैं। महापंडित राहुल संकीर्त्यायन के नाम से महिला चिकित्सालय किसने बनाया शहर के बीच 1994 में? नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय का कैंपस ही बगल बनाया। राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर राहुल संकीर्त्यायन के गांव किसने बनाया? सुखदेव पहलवान स्टेडियम किसने बनाया? जो हमारा हवाई अड्डा है उसको किसने बनाया? और उनसे पूछिए जहाँ जिलाधिकारी बैठते हैं, उस उत्तर प्रदेश की सबसे खूबसूरत कलेक्ट्री किसने बनाया? घाघरा पे पुल किसने बनाया? चारों तरफ एक्सप्रेसवे की डिजाइन करके सारी ज़मीनें रजिस्ट्री कराने का काम किसने किया? वो अजीब है, अधगल गगरी छलकत जाए, उनको कुछ नहीं उनके पास। शुक्रिया। संग्राम सिंह को सुना आपने, बहुत ही बेबाकी से उन्होंने बात रखी और कहा कि निरहू का ये हाल है, अधजल गगरी छलकत जाए, उन पर कोई टिप्पणी करना भी उचित नहीं है। कैमरामैन अरविंद कुमार के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, आजमगढ़।